तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज शुरू करते हैं भारत रत्न की कहानी। ये एक पॉलिटिकल स्टंट है या हमारे देश के महात्माओं को सम्मान देने की कोशिश। बहुत सारे मीडिया वाले अब रो रहे हैं। वो कौन से मीडिया वाले हैं आप सभी को पता है, जिनके नजर में दुनिया का सारा मीडिया जो है गोदी मीडिया लगता है और वे लोग जो है दुनिया के सबसे ईमानदार लोग हैं। ये भारत रत्न की कहानी जो है आजाद भारत में सन 1954 से शुरू हुआ, जब भारत में कुछ लोगों को जो है भारत रत्न दिया गया। 54 में 3 लोगों को दिया गया, सी राजगोपालाचारी को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और सीवी रमन जी को। उस समय जो है जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। जो लोग ये रो रहे हैं कि मोदी जी जो है वो पॉलिटिकल स्टंटबाजी, जातीय समीकरण और चुनाव जीतने के लिए भारत रत्न दे रहे हैं, तो ये जो भारत रत्न कांग्रेस के कार्यकाल में दिया गया था ये क्या था जरा सोचिए। तो जो भारत रत्न दिया जाता है उस पर सवाल प्रश्न चिन्ह हमें नहीं खड़ा करना चाहिए और बार बार हर बार और जुबान से सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया कहने वाले लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि एक बार आप अपने अंदर झांक के देखिए कि आप किस लोगों से बिके हुए हैं। कहीं नहीं तो कहीं कुछ लोग खुद बिक गए हैं और खुद गोदी मीडिया है और वो दूसरे किसी पे उंगली करने का प्रयास करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा। देखिए यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी है जो 1954 से भारत रत्न शुरू हुआ और 55 में अपने को ही खुद भारत रत्न दे दिया। अपने को ही खुद भारत रत्न दे दिए। 54 में 3 आदमी को दिए और 55 में अपने आप को दे दिए। नेहरू जी तो इस फिराक में थे कि पहला भारत रत्न इन्हीं को मिले, लेकिन हालांकि कुछ लोगों ने विरोध कर दिया तो 54 में अपना नाम जो है उन्होंने छांट लिया, नहीं तो 54 में ही 1 नंबर पे नेहरू जी को भारत रत्न मिलता। नेहरू जी ने क्या किया था आप सभी को पता है, देश के साथ कितना खिलवाड़ किया था वो भी आप सभी को पता है। हालांकि कुछ लोग जो है उनके शुभचिंतक भी हैं, हम उनके शुभचिंतकों में से नहीं हैं। उसके बाद से बहुत सारे लोगों को जो है भारत रत्न दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री को भी, इंदिरा गांधी 1971 में अपना ही नाम रेकमेंड करके अपने को ही भारत रत्न ले ली, अपने को ही भारत रत्न ले ली। एक के कामराज जो है वो तमिलनाडु के हैं, इनको भी भारत रत्न जो है 1976 में दिया गया था। ये भी कांग्रेस के नेता थे और वहां के मुख्यमंत्री थे, इनको भी भारत रत्न दिया गया था। राजीव गांधी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, इनको भी भारत रत्न दिया गया। भीमराव अम्बेडकर जी को जो पहले ही भारत रत्न मिल जाना चाहिए, लेकिन चूंकि नेहरू जी भीमराव अम्बेडकर जी को पसंद नहीं करते थे, देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसलिए भीमराव अम्बेडकर जी को 1990 में भारत रत्न दिया गया। जबकि अगर जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत रत्न दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं, तो 1955 में B.R. अम्बेडकर साहब को भी भारत रत्न मिल जाना चाहिए था, लेकिन उस समय नहीं दिया गया। विनोबा भावे, अब्दुल गफ्फार खान, भाई ये तो मुस्लिमों को साधने के लिए ना इनको भारत रत्न दिया गया था, मुस्लिमों को साधने के लिए ना, ये आरोप लगाया जा सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि कांग्रेस ने अगर दिया है तो चलिए ठीक है, कुछ सोच समझ के दिया हो। तो जब कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने खुद को भारत रत्न दे लिया, जवाहरलाल नेहरू ने खुद को भारत रत्न दे दिया, और आज मोदी जी जब हमारे महात्माओं को भारत रत्न दे रहे हैं, हम वो 5 नाम भी गिनाएंगे कि वो 5 नाम को भारत रत्न दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, इन लोगों से भी तुलना होनी चाहिए कि नहीं, और क्या उन लोगों का योगदान जो है इन लोगों से कम है, ये सारी चीजें हम गिनवाएंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों का नाम है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब को जो है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में मिला था। उसके बाद से MS सुब्बालक्ष्मी जी को 1998 में, चिदम्बरम सुब्रमण्यम को जो है 1998 में, जयप्रकाश नारायण को 1999 में भारत रत्न दिया गया। काहे इनको देर से दिया गया जेपी साहब को, क्यों? क्योंकि कांग्रेस इनको पसंद नहीं करती थी और आज वही कांग्रेस के नेता जो है इनका नाम लेके जपते रहते हैं, जेपी साहब का माल्यार्पण करते रहते हैं, वही कांग्रेस के नेता। रविशंकर जी को जो है 1999 में, लता मंगेशकर को 2001 में,
उसके बाद से भारत रत्न जो है 2019 में दिया गया। अब देखते हैं कि मोदी जी ने जो कांग्रेसी मीडिया जो रो रहे हैं उनके साथ इंसाफ किया कि नहीं किया। देखिए, भारत रत्न जब मोदी जी ने पहले ही बार भारत रत्न दिया तो सबसे पहले प्रणब मुखर्जी जी को दिया। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के नेता थे, प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस ने राष्ट्रपति बनाया था, उनको भारत रत्न दिया। इस बार मोदी जी जो भारत रत्न दे रहे हैं वो पीवी नरसिम्हा राव, आप देख सकते हैं 2024 में। ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं थे। मोदी जी चाहते तो इनको और इनको दो लोगों को नहीं देते, दो लोगों के जगह पे किसी और का नाम घुसा देते। ये चौधरी चरण सिंह जी, इनके बेटा जो है, आप लोग जानते हैं कि मोदी जी के खिलाफ जो है 2014 में 2019 में चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि 2024 में आप बोल रहे हैं कि पापा जी को जब भारत रत्न मिल गया तो हम मोदी जी के साथ है, क्योंकि मोदी जी ने हमारे साथ इंसाफ किया। कांग्रेस अगर इंसाफ करती तो चौधरी चरण सिंह जी को पहले ही भारत रत्न मिल जाता, ये बात सत्य है। MS स्वामीनाथन जी को भारत रत्न मिला, 5 आदमी को इस बार मिल रहा है। 3 आदमी को 2019 में मिला था, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका जो है असम के बहुत फेमस सिंगर थे, उनको भारत रत्न दिया गया। नानाजी देशमुख जो है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, उनको दिया गया। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के नेता थे, उनको दिया गया। ठीक है, अब आते हैं 2024 में। कर्पूरी ठाकुर जी को 2024 में दिया जा रहा है। बिहार में उन्होंने बहुत कुछ किया था, अपने परिवार के लिए नहीं कुछ किया था, और बिहार की राजनीति में जो है उनका एक छाप है। लेकिन इन सब चीजों में एक नाम और मिस कर रहे हैं हम लोग, वो अगर नाम होता तो और अच्छा होता, उस पर भी हम बाद में चर्चा करेंगे। चौधरी लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया जा रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी जो है ना, समर्पण के प्रतीक है कि कैसे उन्होंने अपने आप को जो है पार्टी के लिए समर्पित कर दिया, प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए जो है अपने कुर्सी को समर्पित कर दिया, वो सभी को पता है। और आज आडवाणी जी को बीजेपी और कांग्रेस सभी पार्टी के नेता जो है पसंद करते हैं, ये बात सत्य है। और आडवाणी जी जैसा अगर कोई भी नेता किसी भी पार्टी में हो ना, तो शायद जो है मतलब कि वो पार्टी जो है वो पूरे भारत पे नहीं पूरी दुनिया पे राज करेगी। जरा सोचिए, जब राष्ट्रपति इनको नहीं बनाया गया तब बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया तब बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। जब प्रधानमंत्री के कैंडिडेट 2014 में नहीं रहे तब बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। जब इनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया तब बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। लेकिन आडवाणी जी को अगर सही सम्मान किसी ने दिया ना, तो वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और जिसके नाम पे लोग जो है विरोध करते थे कि आडवाणी जी को मोदी जी साइड कर दिए, साइड कर दिए, साइड कर दिए। अरे ये इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया आडवाणी जी की भारत रत्न 2024 में उन्हें मिला था। तो आडवाणी जी पहले तो कर्पूरी ठाकुर जी, जो जिसके नाम पे जो है शायद ही कोई कांग्रेसी नेता या कोई भी मीडिया जो है विरोध करेगा। लाल कृष्ण आडवाणी जी, इनके नाम पे भी विरोध नहीं होना चाहिए। चौधरी चरण सिंह, इनके बारे में कहा जाता था कि किसानों के बहुत बड़े नेता थे, जाट बहुल क्षेत्र से आते थे, पश्चिमी यूपी से आते थे, और इन्होंने भी जो है किसानों के लिए बहुत कुछ किया था। चौधरी चरण सिंह जी। पीवी नरसिम्हा राव जो है 1990 से लेके और 1991 से लेके 1996 तक जो है देश के प्रधानमंत्री रहे, और इनके कार्यकाल में जो है बाबरी का विध्वंस हुआ था, और ये उस समय पूजा कर रहे थे और इन्होंने कुछ ऑर्डर नहीं दिया। मिलना तो चाहिए था इन्हें भारत रत्न, कांग्रेसियों ने नहीं दिया। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जो है किसी को भारत रत्न नहीं दिया गया। मोदी जी के कार्यकाल में पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न दिया जा रहा है, और ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। MS स्वामीनाथन, इनके बारे में कहा जाता है कि ये हरित क्रांति के जनक थे, हरित क्रांति के। और अगर हरित क्रांति नहीं होता तो शायद जो है आधा भारत आज भी भूखा सोया होता। तो ये सारी चीजें हैं और ये सारा लिस्ट है। अब देखिए, अब कुछ गोदी मीडिया जो खुद किसी के गोद में बैठे हैं और दूसरे किसी को गोदी मीडिया कहते हैं, जिनको चैनलों से निकाल दिया गया, लात मार के निकाल दिया गया जिनको चैनलों से, वो जो है अपना अपना यूट्यूब चैनल खोल के जो है, अरे आप लोग जो है कभी तो भारत के प्रति जो है अच्छा खबर दिखाइए। कभी तो पिछले 10 साल में कभी तो मोदी जी कुछ अच्छा किए होंगे। आप लोग तो इतने गिरे हुए हैं ना कि भारत रत्न पे भी सवाल कर रहे हैं, जरा सोचिए। और मीडिया निष्पक्ष थी, है और रहेगी, लेकिन आप लोग जो है मीडिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग मीडिया लायक नहीं है। भारत रत्न पे प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा कर रहे हैं? जब खड़ा कर रहे हैं तो जवाहरलाल नेहरू के नाम पे क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं, जिन्होंने 1955 में खुदे को भारत रत्न दे दिया। 1971 में इंदिरा गांधी जी ने खुदे को भारत रत्न दे दिया। खुदे के कार्यकाल में क्यों नहीं खड़ा कर रहे? मोदी जी ने तो अपने कार्यकाल में अपने को भारत रत्न नहीं दिया।
यहाँ पे कम से कम 500 से ज्यादा योजनाएं जो है वो नेहरू, इंदिरा और राजीव, ये 3 लोगों के नाम पे चल रहा है। 500 से ज्यादा योजनाएं, 500 से ज्यादा योजनाएं, भवन, बिल्डिंग, सड़क, ये सारी चीजें जो है इन 3 लोगों के नाम पे। जरा सोचिए, तो अगर आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं तो कम से कम प्रश्न खड़ा करने से पहले अपने गिरेबान में तो झांक ले। और हाँ, हालांकि आप लोगों की माता जी, हालांकि वो तो हमारे लिए आदरणीय है और हम कभी भी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आप लोग राजमाता बोलते हैं, माँ तो वो सबकी है। सोनिया गांधी जी, हम कुछ बुरा नहीं कह रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी जी ने भी एक्सेप्ट कर लिया है इस चीज को और उन्होंने भी प्रशंसा किया है। तो कुछ अच्छा चीज जब हो ना तो उसको एक्सेप्ट किया कीजिए आप लोग। जैसे राम मंदिर बना ना तो उसको एक्सेप्ट किया कीजिए कि उससे भारत का विकास होगा। उस समय भी आप लोगों ने धोना शुरू कर दिया। 2024 में आएंगे तो मोदी जी ही, जैसा कि आप लोगों का लक्षण लग रहा है और जैसा सर्वे में आ रहा है, और इन्होंने भी कह दिया है, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे साहब, कि 400 पार 400 पार 400 पार, तो उन्होंने भी कह दिया। और राहुल गांधी जो बिस्किट कुत्ते को खिला रहे, कार्यकर्ता को खिला रहे, ये सारा लक्षण और आप लोगों का विचारधारा वाला जो मीडिया जो है प्रोपोगेंडा जो फैला रहा है, उस सारा को देखते हुए तो ये फिक्स है कि आएंगे तो मोदी जी ही और तीसरा कार्यकाल उनका कंप्लीट होगा। और तीसरे कार्यकाल में मोदी जी अगर आए और फिर अपने आप को भारत रत्न दे दे तो उस समय भी आप लोगों को रोने का एक मौका दिया जाएगा, भरपूर तरीके से दिया जाएगा। और देखिए, निष्पक्ष अगर आप चाहते हैं ना तो पहले खुद निष्पक्ष बनिए। जरा सोचिए, ये सारा नाम पे जो है ना, हर एक नाम पे जो है सवाल खड़ा किया जा सकता है। हर एक नाम पे अगर सवाल खड़ा किया जाए तो हर एक नाम पे खड़ा होगा सवाल। लेकिन ये भारत रत्न है। इन सभी लोगों ने, वो जवाहरलाल नेहरू को भी मैं कह रहा हूं, इंदिरा गांधी जी को भी मैं कह रहा हूं, सभी लोगों ने, राजीव गांधी जी को भी मैं कह रहा हूं, सभी लोगों ने भारत के लिए कुछ ना कुछ किया है। और इन सब चीजों पे हमें प्रश्न नहीं खड़ा करना चाहिए। बाकी भारत रत्न के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, मोदी जी के इस निर्णय के बारे में क्या सोचते हैं, जिन्होंने 5 लोगों को इस साल भारत रत्न के लिए नॉमिनेट किया और आज मोदी जी के सरकार की वजह से ये 5 लोगों को भारत रत्न मिल रहा है। इसके पहले 3 लोगों को मिला था। जब 3 लोगों को मिला था तो उस समय भी कांग्रेस के नेता प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति बने, उनका नाम था। इस समय भी जो है, जो 5 लोगों को भारत रत्न मिल रहा है उसमें जो है पीवी नरसिम्हा राव जो है वो कांग्रेस के नेता थे। चौधरी चरण सिंह तो भाजपा के नेता नहीं थे, उन्हें भी भारत रत्न मिल रहा है। कर्पूरी ठाकुर जी तो भाजपा के नेता नहीं थे। एमएस स्वामीनाथन जो है भाजपा के नेता नहीं थे, उन सभी को भी भारत रत्न मिला। तो इस पे आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। और विधवा विलाप करने वाले लोगों से मैं कह देना चाहता हूं कि कम से कम इन सब चीजों पे सवाल ना ही खड़ा करें तो ज्यादा अच्छा है। जय हिंद।